दोस्तों हाथरस में जो मामला पेश आया ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और डरावना था, क्योंकि दोस्तों हाथरस में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी तादाद में लोगों की मौत हुई और अनगिनत लोग जो है घायल हो गए। इस तरह से घायल हुए कि उन लोगों में से बहुत सारे लोगों की जान अब बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। ख़बर की हकीकत ये है दोस्तों कि सत्संग में अनुमति जो है 80,000 लोगों को मिली थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे। अब हुकूमत क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, योगी जी क्या कर रहे थे, भगदड़ कैसे मच गई। बाबा के चरण धूल लेने के लिए भक्तों के बीच मारा मारी हुई, जिसकी वजह से भगदड़ मचने लगी। भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या 122 से प्लस हो चुका है, यानी 150 से ज़्यादा लोग इस दुनिया से अब चले गए हैं, सिर्फ इस वजह से चूँकि भक्त जो हैं अपने बाबा के चरण में गिर करके उनके धूल को लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से 150 लोगों की जो है दब करके मौत हो गई और 160 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, है ना। अब सोचने वाली बात है ना दोस्तों, क्योंकि यह मामला एक दो का नहीं है बल्कि 150 के करीब लोग मर चुके हैं और 160 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। एफआईआर के बाद बाबा जिनकी वजह से ये मामला पेश आया, जिनकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, वो बाबा अंडरग्राउंड हो गए हैं। सरकार और प्रशासन को तकलीफ सिर्फ ईद के दिन शांति से पढ़ी जाने वाली 5 मिनट की नमाज से है, ना कि इन बड़े बड़े हादसात से किसी को तकलीफ़ है और ना ही इन बड़े बड़े हादसात से किसी को लेना देना है। क्योंकि ईद की नमाज जब हम लोगों की होती है तो 1 महीना पहले ही बता दिया जाता है कि भाई कोई जो है नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकता है, कोई भाई रोड के आसपास भी नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बाबा की भीड़ में जो इतने लोगों की मौत हुई है, वो आखिर जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, योगी जी जिम्मेदार हैं। इस पर अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी बात कही है। अखिलेश यादव ने बड़े बड़े न्यूज़ वालों के सामने ये बात कही है कि जब ये हादसा हुआ तो सरकार क्या कर रही थी, इतने सारे लोगों की जान चली गई, उन्हें पता था कि बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मृतक यानी जितने लोग हाथरस में इस वजह से मर गए हैं उनके परिजनों की मदद करनी चाहिए और उनको सहायता देना चाहिए योगी सरकार को। लोग सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के बाद 122 से प्लस लोगों की जाने गई है। आप देख सकते हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतनी काफ़ी तादाद में है, लेकिन प्रशासन और हुकूमत के ज़िम्मेदार कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग एक के ऊपर एक चढ़ने के लिए बेकरार हैं और बिल्कुल वहाँ से भागने के लिए और बाबा के चरण को चूमने के लिए बेकरार हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मासूमों की जान भी चली गई। खैर, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।